दोस्तों आज मद निषेध सिपाही का आज हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। 2 सेट कर दिए हैं, अब तीसरा करने वाले हैं और रोशन सर का। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो किस भाषा में हुआ था? तो ये होगा फर्स्ट का ए, फ्रेंच। बैरन द्वीप में स्थित है, तो बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बी होगा 2 का, अंडमान सागर में। अब फिर कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो कौन सा किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। 3 का बी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 का ए में कब लागू किया गया है? तो 51 का ए कब लागू किया गया है बताओ? तो ये होगा 3 जनवरी 1977 में। 3 जनवरी 1977 में। पाँचवा मैथ है, तो मैथ का इस आंसर बता देते हैं। 5 का ए। अब छठा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 6 का ए। गांधी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, तो 7 का बी। 8 का हो जाएगा बी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? तो 1993 में। 9 का है। निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसीम की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वसीम की संधि पर कौन हस्ताक्षर किए? तो बाजीराव द्वितीय ने किए। 10 का डी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैस अपशिष्ट उत्पाद कौन सा होता है? तो अपशिष्ट उत्पाद कौन सा होता है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अरेबिका मतलब कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? तो किस राज्य में? कर्नाटक में। 12 का डी। निम्नलिखित में से कौन सी लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है? तो प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका होगा दही। लैक्टिक अम्ल पाया दही में। फिर उसके बाद तुमको मुझे पढ़ाना है, तो तुमको मुझे पढ़ाना है इसका मतलब शुद्धिकरण होगा। तो क्या गलत लग रहा? तो गलत लग रहा हमको तुमको नहीं। 14 का ये, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला पहले भारतीय थे? तो पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। 16 का, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 1838 ईस्वी में। तो 17 का आंसर होगा डी। कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है? तो ये हो जाएगा अंधनाल, जिसे सिक्कम भी कहते हैं। किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो ये होगा यजुर्वेद। 9 का है। 9 का ए हो गया। 20 का आंसर हो गया इसका ए। अब भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्वर्णिक चतुर्भुज योजना। स्वर्णिक चतुर्भुज योजना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किस संस्थान संगठन द्वारा जारी किया गया? तो किस संस्थान संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ये होगा जर्मन वॉच। 22 का ए। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है?
तो बोरेक्स का निर्माण में किया जाता है। तो इसका क्या होगा आंसर? तो 23 का होगा ए धावन सोडा, धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा। 24 का यूरोपीय संघ में शामिल निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है? तो यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करता है तो ये होगा स्वीडन। स्वीडन जो है नहीं करता। 25 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो वर्णित किया गया है तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। बहिष्कार का संधि जो बहिष्कार 27 का सी, 27 का होगा सी। इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? तो मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। अफ्रीका में। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो दूसरे भारतीय बने थे शुभांशु शुक्ला। 30 के बी। तो 30 का आंसर होगा 30 का आंसर हो जाएगा बी। मेंडल ने अपनी प्रयोगशाला के लिए आनुवंशिकता के नियम के निर्धारित के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो किस? पीसम सैटिवम। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 31 का बी। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस का मनाया? वैक्सीन है देख लो, विश्व एड्स दिवस नहीं, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। तो ये हो जाएगा 18 मई। विश्व एड्स तो 1 दिसंबर। कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो पहली कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो किस अनुयायी थे? तो वैष्णव के। 34 का डी। तो 35 का आंसर होगा आप क्या? तो इसका हो जाएगा सी। किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा? समुद्रगुप्त को मारा हुआ। 25वें राष्ट्रमंडल सीनियर भरोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो कुल 13। काचुआ निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 38 की हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन? तो इसमें मतलब मुद्रा चुनना है। तो चीन का सिर्फ युआन हो जाएगा तो सही है, बाकी सब गलत है। तो 40 का आंसर होगा ए। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होती है? तो किसके बीच होती है? तो आयनिक यौगिक के बीच होती है। 41 के। वर्ष 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंकिंग की शुरुआत हुई थी? तो कहाँ हुई थी? अहमदाबाद। 42 के सी। कुमायूं हिमालय जो हिमालय के पूर्वी पश्चिमी विभाजन के अनुसार इनमें से किन 2 नदियों बहती है? तो कुमायूं हिमालय में कौन कौन बहती है? तो इसका आंसर होगा सतलज और काली नदी। 43 के बी। कंप्यूटर नेटवर्क राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दो से अधिक अलग अलग नेटवर्क को एक साथ जोड़ना। 44 के बी। खेत रहना मुहावरे का सदार्थिक अर्थ है तो वीर गति को प्राप्त हो जाना मतलब युद्ध में मारा जाना। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये हो गया था सूडान का युद्ध। निम्न में शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अशोक चक्र। 47 के। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित
अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है। तो कौन नहीं है बताओ। तो इसमें होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं है। और इसका मिलान करना तो 49 का मिलान आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा बी। 50 का आंसर हो जाएगा ए। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका आंसर होगा 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन को अनुप्रयोग की पहचान करें। तो खतरे रंग के संकेत में हाँ समय बचिए समय सूर्यास्त एवं विलंबन सूर्यास्त नहीं। फिर ये होगा तारों टिमटिमा नहीं अपवर्तन। किंडुलर प्रभाव हाँ सूर्य एवं लाल एवं नीला होना प्रकीर्णन हाँ। तो इसका आंसर होगा बी। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार की जलवायु प्रवेश में आते हैं। तो किस प्रवेश में आते हैं तो CWG। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म और सारणी के समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता। तो समान ही बना रहता है तो संयोजकता बना रहता। 55 का हो जाएगा इसका आंसर बी टू इनफॉर्म। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो सुधार शामिल है तो क्या होगा इसका 51 के का। गांव में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन था। तो प्रथम अधिवेशन क्या था तो ये होगा फैजपुर अधिवेशन 1937। फैजपुर अधिवेशन 1937। सांस लेना कौन सा प्रक्रिया है तो एक भौतिक अभिक्रिया। तो 58 का बी। 58 का क्या होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो मूल इकाई क्या है तो उसका जाति है। इसका 60 का आंसर होगा 60 का क्या होगा तो इसका सी हो जाएगा। नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता होती है। तो आयनीकरण क्षमता होती है ऑक्सीजन से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग अंटार्कटिका महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये पनामा नहर। 62 का भी। अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या है तो अल्ट्रासाउंड का रेंज क्या है बता। तो ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। तो यही 20 किलो HZ जो भी लिखा हुआ है से अधिक वही होगा। इनमें से कौन जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है। तो घटक में सम्मिलित नहीं है सहचर कोशिका सम्मिलित नहीं है। 65 का आंसर हो जाएगा डी। श्वसन और श्याम और श्वेत फोटोग्राफ में निम्न में से किस लवण का उपयोग समान रूप से किया जाता है। तो ये होगा AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेत नहीं है। तो प्राकृतिक संकेत एक नहीं है तो इसका मिथाइल ऑरेंज नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन बातों पर अधीन नहीं है। तो किन बातों पर अधीन नहीं है तो इसका मानवता पर। चोल वंश की स्थापना किसने की थी। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय हो जाएगा। विजयालय। तो 69 का हो गया ए। फिर अब चलते हैं 70। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मतलब कौन सा शब्द होगा अन्यंत्र। 70 का डी। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा आयतन पहले से घटेगा और बाद में बढ़ेगा। 71 का सी। बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है। तो ये द्रव्यों के प्रभाव पर।
72 का भी। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो किस स्थान पर मिलते हैं? तो नीलगिरी के पहाड़ी पर मिलती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत में नीलगिरी के पहाड़ी पर मिलते हैं। 74 नंबर। भूगोल शब्द में इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो इरेटोस्थनीज के द्वारा। 74 का ये। अब होगा 75 का। तो 75 का आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में के अनुसार लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा होगी तो ये होगा देवनागरी लिपि। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 पे। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस राज्य में है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो सभी लोग जानते हैं बिहार के सासाराम। भारत में धसकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो गृह मंत्रालय की। अमन मैथ है तो 80 का आंसर बता देते हैं। तो 80 का होगा डी। 7260 रुपया। एल्किन का सामान्य सूत्र बताओ। CnH2n एल्किन। तिलचट्टों में श्वसन होता है तो श्वास रंध्रों द्वारा। 82 के सी। लोकसभा का कार्यालय मतलब बीच में भंग ना हो तो उसकी पहली बैठक के नियत तारीख से 5 वर्ष तक होता है। लोकसभा बनने के लिए सदस्य की उम्र ना 25, उम्र चाहिए 25 वर्ष। हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो खाद्यान्न फसलों से है। 84 का बी। तो 85 का होगा बी 10%। एक उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आकृति होगा। तो प्रतिबिंब आकृति क्या होगा? तो सीधा और काल्पनिक होगा। पटना पक्षी अभयारण्य में और झारी ढांड को रामसर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हो गई हैं? तो कितनी हो गई है? तो ये 98 हो गई है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। 88 का है। सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकारों को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया है? तो इसका होगा अनुच्छेद 21। सामान्य शब्द का विलोम तो विशिष्ट होगा। 90 का डी। इसको 91 को मिलान कीजिए तो इसका आंसर हम बता देते हैं बी। 92 का। तो 92 का आंसर हो जाएगा डी। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 93 के भी। भारत ने किसे हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 में जीता? तो किसे हराया था? तो दक्षिणी अफ्रीका को। 95 का आंसर होगा ए। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने चुनावों में ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है? तो ई वोटिंग प्रणाली बिहार ने शुरू किया है। ब्रिटिश शासन में बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो कौन बने थे? तो इसका होगा मोहम्मद यूनुस। श्रमिक सुधारों के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था। तो 98 का होगा ए होगा लॉर्ड रिपन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन राजू ने बजट 2025-26 का किस राज्य में मखाना बोर्ड का गठन की घोषणा की है? तो कहाँ की है? बिहार में। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं तो भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो आज हम लोग तीन चैप्टर 3 को प्रैक्टिस सेट ख़त्म कर दिए हैं।
ख़त्म कर दिए हैं। तीसरा तो 3 को अब अगला कल चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे मंदिर से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं, मिलते हैं कल। बाय।